हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एस्पायरेंट पायस क्लासेस। और आज हम लोग फिर से स्पीडी रिवाइज योरसेल्फ का अगला रैपिड रिवीजन का सीरीज़ लेकर के आए हैं, जो आपके आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी रैपिड रिवीजन में काफ़ी यूज़फुल होगा। तो बिना वक्त गवाए हम पहले सवाल को देखते हैं। पहला सवाल है, कांचीपुरम भारत के किस राज्य में स्थित है? तो कांचीपुरम तमिलनाडु है। कांचीपुरम साड़ी भी होती है दोस्तों, जो कहाँ मिलती है? तमिलनाडु में। तो कांचीपुरम भारत के किस राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु में। शवाना घास का मैदान कहाँ पर पाया जाता है? तो ये पाया जाता है अफ्रीका में। अशोक का संबंध किस राज्य वंश से है? तो अशोक का संबंध मौर्य वंश से है। और रियो डी जेनेरियो में पृथ्वी सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था 1992 में। बीसीजी का टीका किस रोग के बचाव के लिए लगाया जाता है? किस रोग से बचाव के लिए? तो टीबी के लिए हम लोग बीसीजी का टीका लगाते हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो ये संबंधित है सितार से। और अगला सवाल है, तेल का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा है? तो वो है सऊदी अरब। पास्कल किसका मात्रक है? तो पास्कल जो है वो दाब का मात्रक है। भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? तो वो थे वीवी गिरी। विश्व दूरसंचार दिवस मनाई जाती है कब? तो 17 मई को। राज्य हड़प नीति किससे संबंधित है? तो राज्य हड़प नीति जो है वो लॉर्ड डलहौजी से संबंधित है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में शिक्षा एवं संस्कृति के लिए कार्य करने वाली संस्था कौन सी है? तो ये है यूनेस्को, ठीक है, जो शिक्षा एवं संस्कृति के लिए कार्य करती है। अगला सवाल है, गांधी जी ने अहमदाबाद के निकट साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी? तो ये की थी 1916 में। अगला सवाल है कि विश्व की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी नहर जो है दोस्तों वो है स्वेज नहर, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं कि डीपीटी का टीका किस रोग से बचाव के लिए लगाया जाता है? तो डीपीटी का टीका किस रोग से बचाव के लिए दिया जाता है? तो ये दिया जाता है दोस्तों, ऑप्शन देखते हैं। तो ऑप्शन यहाँ दिया है कि सी में डिप्थीरिया के लिए भी देते हैं और टिटनेस के लिए भी देते हैं। डीपीटी का टीका डिप्थीरिया और टिटनेस दोनों के लिए होता है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि शिवाजी का राज्याभिषेक 16 जून 1674 ईस्वी को किसके द्वारा किया गया था? राज्याभिषेक तो गंगा भट्ट ने किया था। अशोक का उत्तराधिकारी कौन बना? तो अशोक का उत्तराधिकारी जो है दोस्तों वो हुआ था कुणाल। विश्व का प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक है कौन है? तो वो है डेनिस टीटो। स्टीपल शब्द किस खेल से संबंधित है? तो स्टीपल शब्द जो है वो हॉर्स रेसिंग से संबंधित है। कलिंग युद्ध कब हुआ था? तो कलिंग युद्ध जो है दोस्तों ये हुआ था 261 ईसा पूर्व में। अगला सवाल देखते हैं। संसार का सबसे ऊंचा झील टीटीकाका किस पर्वतमाला पर स्थित है? टीटीकाका तो ये है एंडीज पर्वतमाला पे। केरल राज्य का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो इसका उच्च न्यायालय जो है वो एर्नाकुलम में है दोस्तों। राष्ट्रीय युवा दिवस किस तिथि को मनाई जाती है? तो ये मनाई जाती है 12 जनवरी को, जिस दिन विवेकानंद का जन्मदिन है। उस दिन हम लोग राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। लेब्राडोर किस प्रकार की जलधारा है? तो लेब्राडोर जो है यह ठंडी जलधारा है। चीन की राष्ट्रीय खेल क्या है दोस्तों? तो चाइना का राष्ट्रीय खेल है टेबल टेनिस। क्या है दोस्तों? टेबल टेनिस। लिम्बारम का संबंध किस खेल से है? तो लिम्बारम का संबंध जो है दोस्तों वो तीरंदाजी से है। अगला सवाल है कि स्वराज पार्टी की स्थापना कब की गई थी? तो स्वराज पार्टी की स्थापना दोस्तों ये की गई थी 1923 में। महात्मा गांधी को केसरी हिंद की उपाधि किसने प्रदान की थी? तो ये किए थे लॉर्ड रिपन ने केसरी हिंद की उपाधि दी थी। किसको? महात्मा गांधी को। धूप का चश्मा के लेंस में किस कांच का प्रयोग होता है? तो यहाँ पे यूज़ होता है दोस्तों क्रुक्स कांच का। अगला सवाल है, संयुक्त राज्य की स्थापना के समय इसके सदस्य देशों में कौन कौन देशों की संख्या कितनी थी? तो उस वक्त थी दोस्तों कितनी? 51। ट्रेकोमा रोग मानव शरीर की किस अंग को प्रभावित करता है? जो ट्रेकोमा जो है आँख को प्रभावित करता है। परिवार नियोजन कार्यक्रम कब लागू किया गया था दोस्तों? तो ये लागू किया था 1952 में। लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति का प्रतिपादन किया था। तो कब किया था दोस्तों? ये किया था 1856 में। एलिन एंड वंडरलैंड किसकी रचना है? तो एलिन एंड वंडरलैंड जो है दोस्तों वो लेविस कैरोल की है। किसकी है? लेविस कैरोल की। अगला सवाल देखते हैं। पटना स्थित गोलघर का निर्माण किस वर्ष किया गया था? तो ये किया गया था 1786 में। विम्बलडन ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो विम्बलडन ट्रॉफी का संबंध दोस्तों टेनिस से है। अमेरिका की चाय पार्टी के नायक कौन थे? तो ये थे सैमुअल एडम्स। छोटी माता की
रोग के लिए किसका टीका लगाया जाता है, ये मिसप्रिंट हो गया है दोस्तों, यहाँ मतलब नहीं सही है। रोग के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है, तो ये लगाया जाता है रूबेला वैक्सीन। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं कि फ्लिंट कांच का प्रयोग किसमें किया जाता है, तो इस फ्लिंट कांच का प्रयोग हम लोग कैमरा में करते हैं दोस्तों। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि ट्यूबलाइट बनाने में किस कांच का प्रयोग किया जाता है, तो ट्यूबलाइट में हम लोग सोडा कांच का प्रयोग करते हैं। हाथी का गर्भधारण काल कितने दिनों का होता है दोस्तों, तो ये होता है 624 दिन का। अगला सवाल है ब्लड कैंसर को किस नाम से जाना जाता है, तो ब्लड कैंसर को दोस्तों ल्यूकेमिया के नाम से जानते हैं। सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या को किसने मापा था, तो ये मापा था किसने, एराटोस्थेनीज ने। अमीर खुसरो किसके दरबार में थे, तो ये थे अलाउद्दीन के। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा आज का ये सेशन समाप्त होता है दोस्तों। अगर आपको हमारा ये इनिशिएटिव अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जिससे हमें मोटिवेशन आए और हम ऐसे ही अलग अलग इनिशिएटिव लेकर आए। और अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ 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 शेयर करें इसको, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ उठाने दें। और ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग कल नेक्स्ट सेशन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।